Today's important topic is arthritis and friends, as you guys know कि हमारे इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs कवर किए जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक CHO, एम्स, CHO, NHM या फिर UPPSC स्टाफ नर्स या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पे वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि मस्ट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को इन्वॉल्व किया जाता है। एंड इस टाइम जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम रहता है, एनाटॉमी का जो टॉपिक रहता है स्केलेटल सिस्टम, तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम लोग इस टाइम कवर कर रहे हैं। सो आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्थराइटिस, तो इसके बारे में जानेंगे एंड इनसे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी पेन, रेडनेस, वार्म एंड स्वेलिंग ऑफ नी जॉइंट इन आ पेशेंट इंडिकेट। तो पेन और रेडनेस होता है, वार्म एंड स्वेलिंग होती है नी जॉइंट की पेशेंट में, तो वो इंडिकेट करता है क्या? तो पेन है, रेडनेस है, वार्म है, स्वेलिंग है नी जॉइंट में पेशेंट में, तो वो इंडिकेट क्या करता है? इन्फेक्शन इंडिकेट करता है या फिर इन्फ्लामेशन इंडिकेट करता है या फिर थ्रोम्बोसिस इंडिकेट करता है या डिजनरेशन। तो पेन है, रेडनेस है, वार्म है, स्वेलिंग है नी जॉइंट में, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है। सो एक्यूट इन्फ्लामेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय 5 कार्डिनल और क्लासिकल साइन होते हैं, यानी कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है वो 5 कार्डिनल और क्लासिकल साइन से जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि इसमें 5 साइन जो हैं देखने को मिलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में, जिसे क्लिनिकल हॉलमार्क और इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। जैसे कि रेडनेस है या नेक्स्ट वार्म है या फिर स्वेलिंग है नेक्स्ट जो थर्ड है, एंड फोर्थ है पेन, एंड 5 है लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 जो होते हैं कार्डिनल साइन देखने को मिलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखेंगे 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर। तो 4 कार्डिनल साइन जो इन्फ्लामेशन के होते हैं वो कौन से होते हैं? पेन होता है, हीट होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग, या फिर हीट रेडनेस स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट होता है, या पेन कोल्डनेस रेडनेस एंड पस फॉर्मेशन, या फिर पेन पेलनेस कोल्ड एंड स्वेलिंग होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ए, दैट इज़ पेन होता है, हीट होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है। ये 4 कार्डिनल साइन इन्फ्लामेशन के इसमें आपके इन्वॉल्व हैं, पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, एन ओल्ड वुमेन कंप्लेन ऑफ पेन। एक ओल्ड वुमेन जो है वो कंप्लेन करती है कि उसको क्या है? पेन है। एंड द नर्स नोटिस दैट द नी इज़ रेडनेस, एंड नर्स ने क्या नोटिस किया कि उसकी नी जो है रेडनेस हो रखी है, वार्म हो रखी है। टू टच यानी कि टच करने पर वार्म है, स्वेलन है, रेड भी है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज साइन एंड सिम्टम आर लाइकली रिलेटेड टू। तो इस टाइप के साइन एंड सिम्टम देखने को मिले हैं नर्स को उस वुमेन में जिसने कंप्लेन किया है पेन के लिए। तो इस टाइप की जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है? तो करेक्ट ऑप्शन इस टाइप, अगर ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं तो पेशेंट हैविंग इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पेलर नहीं है। पेलर जो है इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ इन्फ्लामेशन। बाकी रेडनेस भी होती है इन्फ्लामेशन में, कुछ स्वेलिंग भी होती है, हीट भी होता है, बट पेलर इज़ नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। पेलर जो होता है वो एनीमिया का साइन हो सकता है, जॉन्डिस का साइन हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। एंड इन्फ्लामेशन का साइन होता है रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट। एंड क्वेश्चन है हमारा, द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीजेज। तो जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो इंक्रीज़ करता है क्या? आर्थराइटिस में इंक्रीज़ होता है लेवल ऑफ यूरिक एसिड, या फिर MI में, या फिर गॉट में, या फिर नन ऑफ द अबव।
लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो होता है वो किस में इंक्रीज़ होता है? गॉट में जो है लेवल ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज़ होता है। किस में इंक्रीज़ होता है? गॉट में जो है वो यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होता है। एंड गॉट से गॉटी अर्थराइटिस कहते हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें प्यूरिन मेटाबॉलाइजेशन इज अल्टर्ड एंड द लेवल ऑफ यूरिक एसिड बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज इन बॉडी। तो जो गॉट होता है जिसे गॉटी अर्थराइटिस भी कहते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें प्यूरिन जो होता है मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अल्टर्ड होता है। एंड द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गॉट इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। गॉट जो है एक टाइप का अर्थराइटिस होता है जो कॉज होता है इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल होने इंक्रीज होने की वजह से कॉज होता है गॉट। एंड मार्क्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट एंड अदर टिश्यूज। देन गॉट जो होता है अर्थराइटिस का एक टाइप है जो कोई कॉज होता है इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ गया है और ये मार्क कैसे होता है, यानी कि इसमें जो मोनोसोडियम जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं जॉइंट में अदर टिश्यूज़ में, ये इंक्रीज़ होने लगते हैं यानी कि डिपॉजिट होने लगते हैं। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है एंड फिर ये जो गॉट जैसी कंडीशन होती है वो कॉज होती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे एंड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। सो आप देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, इन व्हाट इज़ गॉट। तो गॉट क्या है? गॉट जो है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। गॉट जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल इज़ फाउंड इन। तो यूरिक एसिड जो इंक्रीज़ हो जाता है, तो यूरिक एसिड का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। किस में इंक्रीज़ होता है? गॉट जो कंडीशन रहती है, गॉट कंडीशन जो रहती है इसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सो अ पेशेंट विद गॉट शुड वी फॉलो विच टाइप ऑफ डाइट। तो अगर पेशेंट जो है उसे गॉट कंडीशन हो रखी है, गॉट डिजीज़ हो रखी है, तो वो किस टाइप की डाइट को फॉलो करेगा? तो वो लो प्यूरिन डाइट को फॉलो करेगा। कौन सी? लो प्यूरिन डाइट को फॉलो करेगा अगर पेशेंट इज़ हैविंग गॉट। नेक्स्ट आप देखें, एडवाइस द पेशेंट टू टेक लो प्यूरिन डाइट। अगर पेशेंट को क्या करना है? पेशेंट को एडवाइस करना है कि उसको लो प्यूरिन डाइट लेना है। प्यूरिन रिच डाइट जैसे कि ऑर्गन मीट, सार्डिन, फिश, वाइन एक्सेट्रा इज गॉट। तो प्यूरिन लो प्यूरिन डाइट लेना है इन द गॉट टाइप ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एलोप्यूरिनॉल ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो एलोप्यूरिनॉल ड्रग होती है कौन सी? एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है वो यूज़ होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है वो कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती है? सो एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है वो गॉटी अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि गॉटी अर्थराइटिस में ये ड्रग का यूज़ होता है, एलोप्यूरिनॉल ड्रग। एलोप्यूरिनॉल ड्रग का यूज़ कहाँ होता है? गॉटी अर्थराइटिस में। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है वो कॉज करती है रिडक्शन इन बोथ सीरम एंड यूरिन लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो लेवल, यूरिक एसिड का एलोप्यूरिनॉल जो है कॉजेज आ रिडक्शन इन बोथ सीरम एंड यूरिन लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल जो होता है उसको कम करता है। सो एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ गॉटी अर्थराइटिस। इसलिए एलोप्यूरिनॉल ड्रग जो होती है गॉटी अर्थराइटिस में यूज़ होती है। अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, एक टाइप का अर्थराइटिस होता है मार्क्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी एंड ऑफ रीनल कैल्कुलाई कॉज्ड बाय यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा, विच इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ बोन। तो विच ऑफ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज़, इनमें से कौन सी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट को? बोन के इसमें से कौन सी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी या ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट? बोन की जो पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनको अफेक्ट करती है कि कौन सी टाइप ऑफ डिजीज़? तो
करेक्ट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे ए जाएगा, दैट इज़ रोमाटॉइड। दैट इज़ रोमाटॉइड टाइप ऑफ डिजीज़ एक जो होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जो कि अफेक्ट करती है पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट को। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड सीवियरली इन्वॉल्व जॉइंट इन रोमेटिक अर्थराइटिस आर। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड सीवियरली इन्वॉल्व होता है जॉइंट जो कि रोमेटिक अर्थराइटिस में, वो कौन सा है? तो वो है आपका इंट्राफैलेंजियल। जो इंट्राफैलेंजियल होता है वो मोस्टली फ्रिक्वेंटली सीवियरली जॉइंट होता है जो इन्वॉल्व होता है रोमेटिक अर्थराइटिस में, विच इज़ इंटरफेरेंजियल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनिशियल मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड सीवियरली इन्वॉल्व जॉइंट रोमेटिक अर्थराइटिस में आर स्मॉल पेरिफेरल जॉइंट, एग्जाम्पल इंटरफेरेंजियल जॉइंट इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से। सो आप देखेंगे, अ पेशेंट विद रोमेटिक अर्थराइटिस, एक पेशेंट जो है रोमेटिक अर्थराइटिस के साथ है, में रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। एक पेशेंट जो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ है, में रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। तो इनमें से रोमेटिक अर्थराइटिस है एक पेशेंट को, उसमें हम जो है क्या असेसमेंट करेंगे? तो उसमें जो है हैवेर्डेंस नोट्स को असेस करेंगे, या फिर मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट ये असेस करेंगे, या फिर सिमेट्रिकल जॉइंट स्वेलिंग, या फिर श्वाइन नेक डिफॉर्मिटीज़। तो पेशेंट को अगर रोमेटिक अर्थराइटिस है तो इसमें असेस करेंगे क्या? स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी को असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ते हैं। स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी इज़ आ फिंगर डिफॉर्मिटी होती है ये एक, एंड मार्क्ड बाय फ्लैक्सन ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसमें क्या होता है? मार्क्ड बाय फ्लैक्सन होता है डिस्टल जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं, एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफन सीन इन रोमेटिक अर्थराइटिस। ये स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी जो होता है इसमें फ्लैक्सन होता है, फिंगर डिफॉर्मिटी होता है, इसमें फ्लैक्सन होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, एंड जो हाइपर एक्सटेंशन जो होता है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का, ये रोमेटिक अर्थराइटिस में देखने को मिलता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन केस ऑफ अ पेशेंट विद रोमेटिक अर्थराइटिस, अगर पेशेंट को रोमेटिक अर्थराइटिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट टू बी रिवर्ड। तो अगर पेशेंट को क्या है? रोमेटिक अर्थराइटिस है, तो इसमें जो है कौन सा लैबोरेटरी टेस्ट जो है डन किया जाता है? तो वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है टेस्ट किया जाता है परफॉर्म। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रोमेटिक अर्थराइटिस ड्यूरिंग द रोमेटिक अर्थराइटिस में ड्यूरिंग द एक्यूट फेज में द वैल्यू विच आर सिग्निफिकेंट आर। तो वैल्यू सिग्निफिकेंट आर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ESR एंड C रिएक्टिव प्रोटीन CRP एलिवेशन। ESR करते हैं एंड C रिएक्टिव प्रोटीन CRP एलिवेशन टेस्ट परफॉर्म इन द ड्यूरिंग इन एरोमेटिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क, इनमें से कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क है ऑस्टियोआर्थराइटिस इनमें से कौन सा जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मॉडिफाइबल रिस्क पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है ओवरवेट। इट इज़ अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओवरवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट, एंड द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस विद साइन एंड सिम्टम, वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट। तो क्लाइंट जो है डायग्नोस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, कौन से साइन और सिम्टम जो है एक नर्स जो है एक्सपेक्ट करेगी क्लाइंट में एग्जिबिट? तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा जॉइंट स्टेफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, irreversible changes in a distal joint of finger caused by osteoarthritis are known as। तो उसे क्या कहेंगे? हैवर्डेंस नोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर एन ओल्ड लेडी, एक नर्स जो है कैरिंग
यानी कि नर्स जो है केयर कर रही है एक ओल्ड लेडी की विद ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। तो क्रीपेटियस को छोड़ के सभी जो हैं वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड इस टाइप से हम लोगों ने आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ अदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs रहते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों ने कंप्लीट किया है जितने भी आर्थराइटिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।